अच्छा ये लास्ट टाइम में हम लोग यूनिट 1 को ख़त्म करके अपने यूनिट 2 पे चले थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने यूनिट 2 में किया क्या, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन ये होगा इससे नहीं, हाफ, ठीक है। चाहिए तो इसको और बड़ा करें। क्लासिफिकेशन में हम लोग गए थे कि हम क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में लास्ट टाइम में हम लोग ये स्टडी कर चुके थे कि डेटा को लिखने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके में पहला तरीका कौन सा था? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाज में जब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज में हमने देखा था, तो डेटा को लिखने के 3 तरीके थे। पहला था आपका टेक्सुअल फॉर्म, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। अब टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में देखो, अगर आप पहली लाइन देखोगे, इन टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन द डेटा आर डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ्स, उसको हम लोग किस में लिखते थे? पैराग्राफ्स में, ठीक है। और फिर दूसरा टाइप अपना कौन सा था? टेबल के फॉर्म में। तो टेबल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डेटा को टेबल्स में लिखते थे, रो और कॉलम में लिखा जाता था। तो टेबल कुछ आपका ऐसा दिखता है, और जो हेडिंग होती थी उसको हम लोग डार्क लाइन से दिखाते थे ना। फिर ये भी हमने देख चुका था। फिर हमने टेबल्स के टाइप देखे थे, टाइप्स ऑफ टेबल ना। टेबल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। पहले 1 वे टेबल, देखो 1 वे टेबल आपका ये है, फिर 2 वे टेबल ये वाला, और फिर हम लोगों ने एक लास्ट देखा था 3 वे टेबल। अच्छा, 1 वे टेबल क्या था? तो देखो 1 वे टेबल का डेफिनेशन, इफ़ ओनली 1 कैरेक्टर इज ऑब्जर्व, उसके अंदर एक ही कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जा सके, हाँ, तो उस टेबल को हम लोग क्या बोलते थे? सच डैट इज़ कॉल्ड द 1 वे टेबल। उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वे। और जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन किया जा सके, जैसे ये वाला अगर आप टेबल देखो यूनिवर्सिटी बाय फैकल्टी, तो देखो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है। साइंस दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, आर्ट्स दिया हुआ है, फिर उसके नीचे उसके स्टूडेंट्स दिए हुए ना। सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आपको बता रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो उसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल और दिए थे। फिर 2 वे टेबल में, इफ़ ईच डेटा ऑन ईच यूनिट आर अवेलेबल ऑन 2 कैरेक्टर्स देन द मेक यूज़ ऑफ 2 वे टेबल। हम लोग 2 वे टेबल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर 2 कैरेक्टर दिया हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पहला वाला है स्टेट, और नीचे आप कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रीम्स के बारे में, आर्ट साइंस के बारे में दिया गया है ना। तो एक तो डायरेक्शन आपका ये डायरेक्शन हो गया, और दूसरा डायरेक्शन कौन सा हो गया? नीचे वाला ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था 3 वे टेबल। 3 वे टेबल में क्या रहेगा? 3 कैरेक्टर रहेंगे, हाँ, 3 कैरेक्टर रहेंगे। तो 3 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे स्टेट हो गया महाराष्ट्र, और अदर देन महाराष्ट्र एक ही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी साइंस और आर्ट्स जो हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन आपको दिख रहे। पहले यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ का एक है कॉलम, और दूसरा है फैकल्टीज़ का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, ठीक है। इसको 3 वे टेबल्स कहा जाता है, और 3 से ज़्यादा डायरेक्शन दिखा पाना किसी भी टेबल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी उसके बाद, हाँ, अभी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल, एक मतलब कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है गुड स्टैटिस्टिकल टेबल की। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अपना है कि एक गुड स्टैटिस्टिकल टेबल, द टेबल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब जो टेबल हम लोग बना रहे, वो गुड स्टैटिस्टिकल टेबल कब होगा? जब वो टेबल हमें खुद कुछ बताए, ठीक है। हम लोगों ने टेबल को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, तब उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। ऐसे कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है। और उसका जो हेडिंग, रोज और कॉलम होगा वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स एज फार एज पॉसिबल, जितने कम से कम शॉर्टकट हो सके। अगर स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो शॉर्टकट यूज़ करना कम वहाँ पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना मेजॉरिटी टाइम आप ऐसा काम करके चलो, मतलब कि मान के चलो कि हमें शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। हो सकता है आपने एक शॉर्टकट यूज़ किया,
आपको समझ में आ रहा है लेकिन किसी और को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आया तो कोई भी 4 पॉइंट आप अपने हिसाब से याद करके रखो, आपको लिखना है, ठीक है। पहले से समझ के रखो कि ये 4 पॉइंट वो स्टैटिस्टिकल टेबल के लिए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद था हम लोग ने देखा था एडवांटेजेस ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेज क्या है? तो पहली बात तो ये सेल्फ सफिशिएंट और ये डेटा को हम लोग को समझने में हेल्प करता है। आप इसके भी इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से लिख सकते हो। और समराइज एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इम्पोर्टेंस फीचर्स, वो डेटास को क्या करता है, समराइज़ करता है और समराइज़ करके वो मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें, एक छोटे से फॉर्म में हमें दे देता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। फिर अननेसेसरी रिपीटेशन, अभी आप देखोगे कुछ डेटाज में रिपीटेशन बार बार आएंगे, तो टेबल के थ्रू हम लोग वो रिपीटेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा और छोटा हो जाता है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपैरिजन बिटवीन द लोकेशन, एज ग्रुप एसेट्रा कैन बी मेड इजीली। हम लोग इसके थ्रू हम लोग कंपैरिजन बता सकते हैं। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स याद करके चलने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम लोग ने हमने एक इलिस्ट्रेशन किया था। ये इलिस्ट्रेशन किया था। ये इलिस्ट्रेशन में क्या था? इलिस्ट्रेशन नंबर 1, उससे पहले फ्रीक्वेंसी। ये टर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे आप लोग यहाँ पे हो, ठीक है, आप सबका एज अलग अलग होगा, ठीक है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अच्छा, कुछ होंगे जिसके सेम एजेस होंगे। अगर मैंने बोला कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, ऐसा मैंने कैटेगरीज बनाई ना, तो हो सकता है 18 साल के यहाँ पे 5 हो, 19 साल के 2 हो और 20 साल के मान लो 3-4 स्टूडेंट हो, 3 स्टूडेंट हो। तो ये जो नंबर है 5, 3, 2, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 18 साल के 3 स्टूडेंट बोल रहा हूँ ना, 18 साल के 3 मतलब कि 18 साल के 3 स्टूडेंट, तो ये 3 नंबर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 19 साल के 5 स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो 19, ये जो 5 क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से देखो, ये इलिस्ट्रेशन एक किया गया। इलिस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ, यहाँ पे 100 पेजेस के मिस प्रिंटिंग निकाल दी गई है। और देखो यहाँ पे रखा गया है, देखो फर्स्ट पेज पे कितना मिस प्रिंटिंग था? 3। फिर सेकेंड पेज पे अगर देखोगे तो 2, फिर 3, 1, 2, 3, 2, 1, ये सब दिए गए हुए, ठीक है। अब 100 पेजेस हैं, आपने 100 पेजेस के मिस प्रिंटिंग निकाल लिए। अभी काम क्या करना है आपको? इन सारे डेटास को कॉम्पैक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट करके आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो ऐसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, अभी मैंने क्या किया? एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर 0 एरर, 1 एरर, 2 एरर, एरर मतलब मिस प्रिंटिंग। मान लो जिस पेजेस पे एक भी नहीं था वो कौन से कॉलम में आ गए? 0 में। उसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 सो ऑन आ गए। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा? जब हमारे पास एक्सेल शीट नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे? डेटास को याद रखने के लिए एक पेज पे एक मिला तो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मतलब ऐसा लाइन मारते थे, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। आज भी कई सारे स्टैटिस्टिशियन हैं इसी मेथड का यूज़ करते हैं टैली के लिए। बड़े बड़े डेटास को हाथ से कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर की जगह, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नंबर आया 0 मिस प्रिंटिंग आपका कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। और 1 मिस प्रिंटिंग कितनी बार हुआ है? 13 बार। इन लोगों ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4-4 का सेट बनाया है। ये आप पे डिपेंड रहता है कि आप कितने का सेट बनाते हो। आप 5-5 का सेट भी बना सकते हो, 6-6 का भी सेट बना सकते हो, लेकिन ये याद रखो आप 10 का सेट नहीं बना सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर आपका यहाँ पे कितना है? 4 है ना, पहले कॉलम में 4 आया ना, तो मिनिमम 4 का सेट तो बना ही सकते हैं, ठीक है। आप 2 का भी सेट बनाया,
आप 2 का भी सेट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और आज का टॉपिक है वो हमारा सेकेंड इलिस्ट्रेशन है। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में क्या कर दिया गया है, सेकेंड इलिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको एक डेटा कलेक्ट करके दे दिया है, ठीक है। डेटा ऑन वेट इन 100 kg अडल्ट, 100 लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उनके वेट का यहाँ पे टेबल बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब टेबल बनाने के बाद अगर उनके अगर वेट पे कंसंट्रेट करोगे तो वेट कौन से रेंज में है, इसके वेट कौन से रेंज में है। हाँ देखो, मैक्सिमम अगर देखोगे तो कितना गया है इसका, 68, 69, 70 है क्या, कहाँ पर, हाँ ये देखो यहाँ पर है 70 है। और मिनिमम देखोगे तो 47 है, ये मिनिमम आपका 47 है, ठीक है। 47 कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। देखो 48 मिल रहा है, 47 भी कहीं पर होगा, है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर मान लो नहीं भी है, 48 तो है ना, तो मतलब 48 से 60। अच्छा, अभी इस डेटा को मुझे समराइज करना है, तो आप क्या करोगे, 47 से लेके 70 तक का नंबर लिखोगे क्या, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, समझ रहे हो कितने कॉलम्स आ जाएंगे, रोज़ आ जाएंगे, समझ रहे हो, 20 रोज़ आ जाएंगे। फिर 20 रोज़ के तो उतना लंबा करने से अच्छा इनका एक कंटिन्यूअस डेटा बना दो। कंटिन्यूअस डेटा कैसे बनाओगे, मान लो 47 से आपने लिया, 47 से 49 तक ले लो, 49 ले लो, फिर 49 से 52 तक ले लो। जैसे देखो यहाँ पे इन लोगों ने 2-2 का इंटरवल लिया है, देखो 47 से 49 का ले लिया, फिर 50 से 52 का ले लिया, फिर 53 से 50, देखो 2-2 का गैप ले लिया ना। जो 20 टेबल बन रहे थे अब 10 टेबल बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखो फिर से देख लो, पहले 47 से 70 तक का लिखना पड़ रहा था, 47, 48, 49, 50, 51, तो ऐसा मुझे 20 बार लिखना पड़ जाता, 20 नहीं 22, क्योंकि 47 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 47 से लेके 17 तक ऐसे 22 कॉलम लिखने पड़ते। अब मैंने क्या किया, 2-2 का पेयर बना लिया। जैसे 47 से 49 के बीच में जितने आने वाले हैं वो एक कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में कौन से, 50 से 52 दूसरे कॉलम में। तो ऐसा मेरा डेटा 22 की जगह अब 11 बन गया। समझ रहे हो, मेरा डेटा इतने बड़े पेजेस की जगह मैंने डेटा को और कॉम्पैक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर आप देखोगे, अच्छा उसी तरह से उन लोगों ने ये इंटरवल बनाया। इंटरवल देखो कुछ ऐसा बनाया, वेट इन केजी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 100 अडल्ट्स, ठीक है। अब ये आप इजीली आप लोग देख पा रहे हो, 57 से 59 के बीच में दिख रहा है, बरोबर। उसी तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया होगा, मान लें 47 से लेके 49 के बीच में जितने नंबर आए होंगे, कितनी बार आए हैं, 3 आए होंगे। मान लो कोई 48 3 बार आ गया होगा, या ठीक है। जैसे अगर मैं नीचे वाले में दिखाऊं तो देखो यहाँ पे दिया 47 से 49 के बीच में 48 3 बार आया है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे, अच्छा सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, नीचे वाले में भी 2 का डिफरेंस होगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और ये वाले में भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस आपका हमेशा सेम होना चाहिए। उसकी तरह अगर आप देखोगे तो 48 से आपका 3 बार आया, उसी तरह से 50, 51, 52। अगर इसमें आप देखोगे ये वाले, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप देख के आपने ये टेबल बनाया। अच्छा ये टेबल क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अच्छा, अब ये टेबल के थ्रू क्या समझाना चाहता था, जो पहला वाला टेबल था उसमें डेटा आपका सिंगल डेटा था, और ये डेटा कंटिन्यूअस डेटा है। तो डेटा को लिखने के 2 टाइप है, या तो आपका डेटा क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है,
अच्छा यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है, डिसकंटिन्यूअस डेटा है इन द सेंस देखो यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 50 है, तो 49 और 50 के बीच में गैप है कि नहीं है? आप बोलोगे नहीं है गैप, क्योंकि देखो 40, 49.5, 49.6, 49.1, 2, 3, 4, 10 का गैप है ना दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, देखो इसको ये आप ये टेबल समझ गए हो, ठीक है। इन लोग ने यहाँ पे ये करके दिखाया। अब मैं आपको इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देखो इंक्लूसिव में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है 49 और अपना ये 50, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इन द सेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो इंक्लूड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में बहुत गैप है, ये 49 है और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये 50 है, इनके बीच में गैप है, मतलब 1 का तो गैप है ना। आप देखो अब 1 का गैप को रिड्यूस करने के लिए, डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए इन लोग ने क्या किया, देखो दो मेथड है, इंक्लूसिव मेथड है और एक्सक्लूसिव मेथड है। इस पे मैं आऊँगा, क्या इंक्लूड कर रहे हैं क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहले यहाँ पे देखो, देखो ये क्या था 47 से 49 है बरोबर। अभी इनके बीच के डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए इन लोग ने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर ये 47 में 0.5 माइनस किया है, 0.5 माइनस करेंगे तो क्या ये 46.5 आ जाएगा, और इसमें 49 में ऐड किया गया है 0.5, 0.5 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा अब सेकंड में देखो 50 में 0.5 माइनस किया तो 49.5, और सेकंड में 52 में अगर मैंने 0.5 ऐड किया तो अच्छा, तो आप देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, जो ये साइड वाला नंबर है उसमें मैं 0.5 माइनस कर रहा हूँ और जो ये साइड वाला नंबर है उसमें 0.5 ऐड कर रहा हूँ ना। अच्छा अब देखो, अब ये डेटा कंटिन्यूअस बन गया है, देखो यहाँ से 46.5 और यहाँ पे क्या है 49.5, अब ये 49.5 से ही स्टार्ट हुआ है, ये एक्सक्लूसिव मेथड में आता है, ठीक है। कि एक्सक्लूसिव मेथड में क्या करते हैं, इंक्लूसिव मेथड में क्या रहता है, हम लोग दोनों इंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं अपने टेबल में, और एक्सक्लूसिव में क्या रहता है, हम इंड पॉइंट को निगलेक्ट करते हैं। देखो जैसे पहले वाले में अगर मान लो किसी डेटा में अगर 47 आ गया होता, 47 आ गया होता तो मैं इसी के अंदर लिखता, बात समझ में आ रही है। अगर मान लो डेटा में 47 आ गया होता तो ये वाले रो में ही लिखता, अगर 49 आ गया होता तो ये वाले रो में ही लिखता, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और एक्सक्लूड मेथड में क्या करूँगा, जो एंड पॉइंट है अगर वो आया तो उसको क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, हटा दूंगा। देखो दो मेथड है, दो मेथड कौन कौन से, देखो ये पहला है इंक्लूसिव मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एक्सक्लूसिव, ठीक है। अच्छा अभी इंक्लूसिव में, इंक्लूसिव मतलब क्या करना है, हमें दोनों एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। अगर मान लो 47 आया और 49 आया तो उस टेबल में हम लोग लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। 52 आया और देखो क्या दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन देखो, इफ द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास एंड द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द अपर वैल्यू ऑफ द क्लास इंक्लूडेड इन द सेम क्लास इंटरवल। इसका मतलब अगर 47 आ रहा है और 49 आ रहा है तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, और एक्सक्लूजन मेथड में क्या रहेगा, यही इंटरवल है 47 और 49, अगर ये दोनों आया तो दोनों को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बीच में जो नंबर है 48 सिर्फ उसको ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ नहीं, एक्सक्लूसिव एक्चुअल में कंटिन्यूअस है। इंक्लूसिव अगर आप देखोगे जो ये पहला वाला है, देखो ये वाला, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, देखो क्योंकि ये 49 से स्टार्ट हुआ है और ये 50 से स्टार्ट हुआ है,
ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, इसमें इंक्लूड ये 47 और 49 इंक्लूड किया गया है इस टेबल के अंदर, ये पूरे टेबल के अंदर। अगर मान लो 47 से 49 का कोई भी नंबर आता है तो वो किसके पहले कॉलम में लिखा जाएगा। फिर अगर मान लो 50 से 52 के बीच में आया तो इसके बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 और 52 इंक्लूड किया गया है, समझ में आ रहा है। और एक्सक्लूजन मेथड में अगर आप देखोगे, अगर मैं इसी टेबल को एक्सक्लूजन मेथड में भी लिख सकता था। अगर मैंने देखो ये एक्सक्लूजन मेथड में आ गया, अगर लिख रहा हो तो देखो ये क्या था, मेरा इंक्लूसिव मेथड था। इंक्लूसिव मेथड में मैंने क्या किया था, 47 और 49 को इंक्लूड किया था, ठीक है। और देखो ये साइड वाले में देखो, अब 46 देखो उसमें मैंने 0.5 माइनस किया और ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है ना, ठीक है। तो उससे देखो एक कंटिन्यूअस डेटा बन गया है। तो मतलब एक्सक्लूसिव, अब देखो एक्सक्लूसिव में मेरा ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है। एक्सक्लूड कैसे हो रहा है, ध्यान दो। देखो अगर आप पहले रो में देखा होगा तो 48 48 48 आ रहा था ना 3 बार ना, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी। सेकंड वाला कॉलम देखो कंटिन्यूअस है ना डेटा, जहाँ से ख़त्म हुआ उसके अगले कॉलम में वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो जैसे ये देखो ये 49 है तो देखो ये 49.5 से स्टार्ट हुआ, ये 52.5 है तो ये 52.5 से स्टार्ट हुआ। फिर अगर आप देखोगे ये 55 है तो ये 50, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। हाँ कंटिन्यूअस रहेगा नंबर देखो, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्यों देखो ये 49 है और ये 50 है, दोनों के बीच में 1 का तो गैप है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ रहा है। ये हुआ क्यों, क्योंकि देखो ये इंक्लूसिव मेथड में आ रहा है। ये जो पहला वाला है इंक्लूसिव मेथड में हम लोग दोनों एंड पॉइंट को वो कंसिडर कर रहे, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में जो ये सेकंड वाला आपको दिख रहा है, एंड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर नहीं है। अगर मान लो आपके टेबल में 46.5 का कोई एक वैल्यू आ गया, किसी का एज है 46.5 मतलब वेट, मान लो किसी का वेट है 46.5, तो आप इस टेबल में उसका फ्रीक्वेंसी एक्स नहीं कैलकुलेट मतलब नहीं कंसिडर करोगे। बात समझ में आ रही है, हाँ ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस, अच्छा अभी ये 0.5 ही मैंने क्यों माइनस किया। अच्छा पहले एक चीज़ बताओ मेरे को, आप एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड में समझिए ना क्या है। एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड में जो एंड पॉइंट है वो हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या रहेगा, जो भी एंड पॉइंट रहेगा वो वैल्यू अगर उस टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी इसमें आने के बाद, अच्छा अभी उसमें आने के बाद सबसे पहले क्या है, क्लास लिमिट। अभी ये क्लास लिमिट क्या है, क्लास लिमिट उसको बोलेंगे टू नंबर विच स्पेसिफाई द क्लास कॉल्ड द क्लास लिमिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये टेबल में ये आपका क्या रहेगा, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट पहला वाला, और जो दूसरा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, लोअर लिमिट सॉरी ये वाला जो फर्स्ट वाला रहेगा वो लोअर लिमिट, और जो इसके बाद वाला रहेगा वो अपर लिमिट। ये वाला क्या रहेगा, लोअर, और ये वाला क्या रहेगा। उसी तरह से अगर मैंने मान लो ये लिया तो ये कौन सा रहेगा, और ये वाला अपर। तो देखो क्लास लिमिट मतलब समझ गए ना। देखो द टू नंबर दैट स्पेसिफाई द क्लास, वो दो नंबर जो क्लास में स्पेसिफाई कर रहा है उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलेंगे। छोटे वाले को लोअर लिमिट और बड़े वाले को अपर लिमिट। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं, जैसे देखो ये वाले एग्जाम्पल लिया इन लोगों ने 47 और 49। तो देखो 47 क्या हो गया यहाँ पे इनका लोअर लिमिट, और 49 क्या हो गया अपर लिमिट। उसी तरह से देखो अगर ये वाला इंटरवल लोगे तो 46.5 ये लोअर हो गया और ये क्या हो जाएगा अपर हो जाएगा। तो भी मतलब कि लिमिट कंसिडर करेंगे, लिमिट की बात करें यहाँ पे इंटरवल, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है, उस क्लास की। अच्छा, अभी उसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा अभी मैंने 0.5 से ही क्यों माइनस किया, सुनो, मैंने 0.5 से ही माइनस क्यों किया? अगर आपको ऐसी डिसकंटिन्यूटी मिलती है तो आप क्या करोगे, जो पहला वाला इंटरवल है उसका ये अपर लिमिट और जो दूसरा वाला इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसका डिफरेंस आएगा, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे ये वाले केस में कितना आया था, 1। अच्छा देखो, लेट डी बी द डिफरेंस, डी बी द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास। सक्सेसिव क्लास मतलब उसके ऊपर वाला, इसका अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको इन लोगों ने क्या बोला है, डी। और ये हमारा डिफरेंस कितना आया, 1। ये 49 था, ये 50 था, दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आया मेरा, 1 आया। अच्छा अब इस 1 को इन लोगों ने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया तो